उदयपुर की मनवाखेड़ा एकलिंगपुरा रोड कई समय से क्षतिग्रस्त होने से कई बड़े हादसे भी हो चुके हैं। 2 दिन पूर्व स्कूटी चालक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उदयपुर की हिरणमगरी क्षेत्र के जड़ाव नर्सरी से होते हुए मनवाखेड़ा से एकलिंगपुरा तक निकलने वाली मुख्य मार्ग लंबे समय से क्षतिग्रस्त है और यह सड़क हादसों को न्योता दे रही है। सोमवार को स्थानीय क्षेत्रवासियों और राहगीरों ने भी इस सड़क का विरोध जताते हुए प्रशासन को 2 दिन के अंदर सही करने की चेतावनी दी है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि यह सड़क लंबे समय से क्षतिग्रस्त है और कई हादसे भी हो चुके हैं। बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण कई राहगीर इसमें गिरने से हादसे का शिकार भी हुए हैं। साथ ही कई बार स्कूटी चालक और मोटरसाइकिल चालक की मौत भी हो गई है, फिर भी अधिकारियों की जू तक नहीं रेंगी है। अधिकारियों के लापरवाही के कारण क्षेत्रवासियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासी विष्णु पटेल ने बताया कि सड़क के लिए कई बार अधिकारियों को अवगत कराया है, फिर भी अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। कई बार कलेक्टर और जनसुनवाई में भी अधिकारियों को इससे अवगत कराया, साथ ही 181 पर भी शिकायत दर्ज कराई, फिर भी कोई समाधान नहीं मिला है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी यूआईटी के ऊपर डालते हैं तो यूआईटी के अधिकारी पीडब्ल्यूडी के ऊपर डालते हैं। अधिकारियों की लापरवाही के कारण कई लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, साथ ही कई हादसे भी बीच में हो चुके हैं। वहीं राहगीरों ने बताया कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वाहन चालक भी हादसे का शिकार हुए हैं। विरोध जताते हुए महिला ने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़क के कारण सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ साथ यहां से गुजरने वाले महिलाओं को भी बड़ी परेशानी होती है। ऐसे में अगर 2 दिन के अंदर समाधान नहीं होता है तो महिलाएं उग्र प्रदर्शन करेंगी। वहीं इस बारे में स्थानीय सरपंच ने भी अधिकारियों के ऊपर सवाल करते हुए कहा कि उनके द्वारा कई बार अधिकारियों को भी अवगत कराया है, लेकिन अधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, जिससे लगातार हादसे बढ़ रहे हैं। मेरा नाम हेमा अग्रवाल है और मैं मनवाखेड़ा में रहती हूँ और इधर की रोड की हालतें बहुत ख़राब है। हमने प्रशासन से कई बार रिक्वेस्ट की है। इधर महिलाएं, बच्चे सब गाड़ियां ले लेके निकलते हैं, कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं और इतना रश रहता है गीतांजलि हॉस्पिटल की वजह से, एकलिंगपुरा की वजह से, और कोई एक्शन नहीं लेता है। प्रशासन ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। कई बार महिलाएं रिक्वेस्ट कर चुकी है, लेकिन गड्ढे और सड़क इतनी रफ है जिस पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर यही स्थिति बनी रही तो सभी महिलाएं आंदोलन करेगी, मिलकर रोड जाम करेगी और जिसका परिणाम प्रशासन देखेगा। हमने कई बार अवगत करा दिया है प्रशासन को और इस पे कोई कुछ कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि ये गड्ढे वगैरह और सड़कें सही कराई जाए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहता है और बच्चे और लेडीज़ का बराबर आना जाना रहता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस रोड को सही से कराया जाए। प्रदीप उपाध्याय नाम है सर। इस रोड से मैं हमेशा आता जाता हूँ। आगे से मोटरसाइकिल पे, आगे से खड्डों के कारण कार वाले और ट्रक वाले आगे से आते, कई बार मरते बचा 50 बार, मतलब मरते बिल्कुल वो खड्डों के कारण पूरा उल्टे रॉन्ग साइड में निकलते हैं। तो कई बार मतलब ये मैं तो इसके लिए आगे तक जाने को तैयार हूँ। जहाँ 3-4 बार तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि ये मौत भी आ जाती। मतलब बहुत ही एक डेंजर रोड। ये 3 साल से देख रहा हूँ मैं, पिछले 3 साल से ये स्थिति, जब से वो सीवरेज का काम चला उसके बाद कभी ये अच्छा नहीं हुआ है। बहुत ही गलत रोड, बड़ी परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी साहब। इसकी कोई उम्मीद ही नहीं है। मतलब बड़े खाड़ा पीड़ा, परसों एक्सीडेंट भी हो रहा है, ट्रक नीचे एक आदमी फ्रैक्चर भी हो, 2 दिन पहले भी हो एक्सीडेंट भी हुआ, खाड़ा पीड़ा करते दोनों। एकदम मैं खुद भी जाइए खाड़ो में, खुद भी जो है टेम्पा में लाइन ऑटो मारे। हाँ क्या मैं तो कहना ही नहीं गया पर खाड़ा पीड़ा है। हाँ, मेरा नाम दीपक दवे है, मैं कांग्रेस प्रदेश सेवा दल प्रदेश सचिव हूँ। ये इन रोड के लिए हम इतने परेशान हो चुके हैं, इतनी बार हम प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पे रुई नहीं देख रही है। हमारे यहाँ के फूल सिंह मीणा को भी हम बोल चुके हैं, वो उनका भी अता पता नहीं है। वो हर चीज़ में हमको मतलब 2M दर्जे का रख के करना चाह रहे हैं। अंदर की तरफ की रोडें हैं, जो पतली रोडें हैं, उनको परफेक्ट कर दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ की रोडों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो इधर से उधर, उधर से उधर, बिल्कुल जो अपने कैरम की बॉल होती है वैसे हमको खिसका रहे इधर से उधर। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। यहाँ पे रोज नया हादसा होने का डर बना रहता है। हर आदमी, एक तरफ खड्डे है, एक तरफ प्लेन है, हर आदमी रॉन्ग साइड चलता है। रॉन्ग साइड से हर समय दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। बच्चों को छोड़ने तो हम सब पेरेंट्स को जाना पड़ता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, बहुत बड़ा अपार्टमेंट है हमारा। उस अपार्टमेंट में 144 फ्लैट है। वो पूरा रास्ता हमारा यही है और इस रास्ते पे ये हालत है। बहुत दर्दनाक पोजीशन है साहब।
प्रशासन से हम इधर से उधर खिसका रहे हैं हमको, बाकी इनके तरफ केवल आश्वासन है बहुत जल्द हो जाएगा। मेरा नाम किशन लाल गमिती है, ग्राम पंचायत मनवाखेड़ा का सरपंच हूँ। सड़क को लेकर बड़ी परेशानी आ रही है, किस तरह? जी, इस सड़क को लेकर हमने बहुत बार जन सुनवाई में भी लिख के दिया है और हर बार ये PWD विभाग, UIT विभाग एक दूसरे के ऊपर डालकर इसका कोई समाधान नहीं किया है अभी तक। आपने क्या प्रयास किया? हमने प्रयास किया है, जन सुनवाई में भी दिए, कलेक्टर साहब को भी दिए लिख के, फिर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जनप्रतिनिधि है साहब, आपका इस तरह का जवाब आएगा तो लोग क्या करेंगे? सर हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहा है इस यहाँ पर सही हो जाए, पर अभी तक ये प्रशासन भी एक दूसरे के ऊपर डाल रहे, तो हम भी क्या कर सकते हैं। मैं विष्णु पटेल, मेवाड़ किसान संघर्ष समिति संयोजक। यहाँ जामरकोटला जो जड़ाव नर्सरी से लगाकर एकलिंगपुरा चौराहे तक जो ये रोड है, विगत 1 साल से इस पे बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही है, लोग जान से हाथ धो रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है। हमने सरकार के पोर्टल पे शिकायत दर्ज कराई थी, विभाग सिर्फ इधर से इधर विभाग बदल रहा है कि ये रोड मेरी नहीं है, ये रोड मेरी नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में विभाग ने कहा है कि स्मार्ट सिटी वालों ने यहाँ पर पाइपलाइन डाली है, इससे ये रोड डैमेज हुई है। उनको भी बार बार उनके एक्शन, मुकेश जी पुजारी साहब को हमने बार बार निवेदन किया है, जिला कलेक्टर साहब को जन सुनवाई में भी ये कागज दे चुके हैं, ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई में भी ये कागज दे चुके हैं और 181 पे भी शिकायत की है। लेकिन क्या पता, क्या भगवान जाने, सरकार की तो अच्छी नीतियाँ चल रही है, लेकिन अधिकारी वर्ग क्यों ये इसके को लेकर क्या चाहता है और इस जनता में आक्रोश पैदा करना चाहता है। जनता यहाँ पर रोड जाम करना चाहती है, आंदोलन करना चाहती है, तो ये जाकर होगा। जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो सरकार उस पर नींद खुलेगी, क्यों ना ये खड्डे हैं भर दिए जाए, लोगों को राहत प्रदान की जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उदयपुर का जो प्रशासन, स्मार्ट सिटी का प्रशासन ले लो, अब मौन बैठा हुआ है और बिल्कुल जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अगर हमारे को 2 दिन के अंदर अगर ये खड्डे नहीं भरते तो यहाँ के क्षेत्र के नागरिक यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। आपका नाम बताएं। नाम दिनेश चौधरी। कहाँ से आप? मैं बड़ियार से। ये जो रोड पे निकले किस ये रोड यहाँ सवीना से लेके मनवाखेड़ा ये वाली रोड बहुत ख़राब है। मैं आया हूँ, कम से 10 मिनट लगते हैं, जो आधा घंटा हो गया आते आते, इतने खड्डे। परेशानी तो बहुत हो रही है, बहुत दिक्कत है आने में। 10 मिनट का रास्ता आधा घंटा लगता है। हाँ, प्रशासन को ये कहना चाह रहा हूँ कि रोड को ठीक करवाए। सर, मैं कपिल तोलानी, यहाँ पास में द्वारिका सोसाइटी में रहता हूँ। इस रोड के लिए हम कई बार जनप्रतिनिधि सबसे संपर्क कर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ के जो कार्यकारिणी है वो मनवाखेड़ा ग्राम से, तो उन्होंने भी अपने स्तर पर सारे प्रयास किए हैं, लेकिन आज तक कोई भी काम नहीं हुआ। हम व्यक्तिगत रूप से हमने विधायक महोदय को भी 3-4 बार फ़ोन करके बोला है, कोई नहीं। रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे। हमारी सोसाइटी की महिलाएं अगर एक्टिवा लेके जाती है तो आए दिन गिरती रहती हैं, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। अब सभी तरफ से कार्रवाई, यहाँ तो एक बार हम यहाँ जाम लगा हुए हैं सब, मतलब जो हम नहीं चाहते हैं ऐसे स्तर पर जाना, वो करना पड़ेगा हमको। मैं तो प्रशासन से कई बार बात हो चुकी है, ऑनलाइन कंप्लेंट पे सब कुछ तरह की कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल। घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783262618 and 9828141898।